नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया सनसनी बनकर के उभरी कॉकरोच जनता पार्टी ने सियासी दलों के बीच में भी सनसनी मचा करके रख दी है और 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बहुत ज्यादा इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है। रास्ते में रोड़े कम नहीं है। 5 से 6 दिन की जन्मी ये पार्टी है और जैसे ही इंस्टाग्राम पे आई फॉलोअर्स क्रॉस कर गई। बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो भी नहीं टिकती, कांग्रेस भी नहीं टिकती और कोई राजनीतिक दल भी नहीं टिकता। एक पर 1.6 लाख जैसे ही इसके फॉलोअर्स पहुंचे वैसे ही उसे इंडिया में बैन कर दिया गया। उसके बाद कॉकरोच इज बैक करके नया अकाउंट खुला, वो भी एकदम तेजी से भाग रहा है और अब इंस्टा पे इसके फॉलोअर्स 2 मिलियन के क्रॉस कर गए हैं। कहां जाकर के टिकेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि युवाओं में बड़ा क्रेज है। ये तो आप लोगों को पता है ही कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किसी मामले में एक टिप्पणी की थी युवाओं को लेकर के, बेरोजगार युवाओं को लेकर के, कि वो क्या करते हैं जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं, सिस्टम पे वार करने लगते हैं कॉकरोच की तरह। बाद में उन्होंने सफाई दी, उनकी सफाई किसी ने सुनी नहीं। सोशल मीडिया के दौर में सुनी भी नहीं जाती है। जो एक बार जुबान से निकल गई उसे पकड़ लिया, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और बनने के बाद सनसनी मचा करके रख दी है। इसमें जो युवा हैं वो अपना कहीं ना कहीं भविष्य भी देखने लगे हैं कि जो वो सोचते हैं वही तो ये पार्टी बात कर रही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है। तो आपको जान करके ताजुब होगा कि इसकी योग्यता है वो ये है कि क्या आप लेजी हैं, यानी कि सुस्त हैं, बेरोजगार हैं, क्रॉनिकली ऑनलाइन है कि नहीं है, ये तो हर युवा आज के डेट में है। और उसके बाद जो है वो है एबिलिटी टू रैंक प्रोफेशनली, यानी कि आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, प्रोफेशनल की तरह बात करना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए। ये 4 इसकी योग्यता रखी गई है। और नारा क्या है? सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, चलेगा, ऐसा है। ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैरामीटर है। और जो इसने अपने 5 मैनिफेस्टो में 5 अपने लक्ष्य बताए हैं वो काबिले तारीफ है। उसको जरा सुनिए। ये कह रहे हैं कि चूंकि सीजेआई के यहाँ से ही लड़ाई शुरू हुई है, लिहाजा पहला पॉइंट सीजेआई ही है कि सीजेआई रिटायरमेंट के बाद उनको किसी भी सूरत में राज्यसभा या ऐसे किसी पोस्ट पे नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार से मिल करके फिर उसी के हिसाब से फैसले करने लगते हैं। दूसरी बात, वैध वोट को यदि सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त डिलीट करता है तो फिर उसके तहत आतंकवादी निरोध मतलब यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। जो आतंकवादियों को लेकर कानून बना है उसकी तरह महिलाओं को 33% आरक्षण देने से काम नहीं चलेगा। 50% आरक्षण देना होगा, वो भी मौजूदा 543 सीटों में से 50% देना होगा। इसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अंबानी अडानी समूह से जुड़े जितने मीडिया संस्थान हैं उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और जो गोदी मीडिया के एंकर हैं उनकी संपत्ति के खातों की जांच कराई जाएगी। और जो एमपी एमएलए दल बदल कर लेते हैं अपने सुविधानुसार लाभ लेने के लिए, उन्हें जो है चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 20 साल तक किसी पब्लिक पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा। तो ये उसने अपने लक्ष्य बताए फिलहाल के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो पार्टी बनी वो तो बनी एक सोशल मीडिया कैंपेन के तौर पे, या आप यूं कह सकते हैं कि एक व्यंग के तौर पे, तंज के तौर पे जो कॉकरोच युवाओं को बोला गया, बेरोजगार युवाओं को, वहां से इसका जन्म होता है। मान लीजिए कि ये पार्टी उतरती है चुनाव के मैदान में, फिर क्या होगा? फिर कैसे चुनाव लड़ेगी? क्या इसका रास्ता उतना ही आसान है जितना कि सोशल मीडिया पर छा जाने में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जमीनी हकीकत और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों एकदम अलग अलग है। जब ये आएंगे जमीन पर चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ये रजिस्ट्रेशन होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ये संचालित होते हैं। चुनाव आयोग में आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए फीस है, वो फीस देंगे। फिर गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में शुरुआत में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दरकार होती है कि जो 2 तरह के सिंबल्स होते हैं। एक तो आरक्षित सिंबल, जैसे कि कांग्रेस को पंजा मिला हुआ है, बीजेपी को कमल मिला हुआ है, आम आदमी पार्टी को झाड़ू मिला हुआ है, तो वो तो आरक्षित हो गया उनके लिए। और एक होता है जो कि आरक्षित नहीं है, तो उसमें 100 से ज्यादा जो है सिंबल की लिस्ट बनी हुई है। उसमें से आपको 3 ऑप्शन देने होते हैं और फिर चुनना होता है। चुनाव आयोग बता देगा कि आपको ये अलॉट किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने अपना नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी।
तो क्या काकरोच यदि अपना सिंबल रखते हैं तो वो इन्हें मिल पाएगा? हरगिज नहीं। अब इसमें ये बाधा जो बन रहा है वो बन रहा है 1968 का चुनाव चिन्ह आदेश एक हुआ था और उसमें कहा गया कि किसी पशु जीव जंतु को सिंबल नहीं बनाया जा सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मामला। क्यों नहीं बनाया जा सकता भाई? तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए इन पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, जीव जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसको उसी आदेश से रोका गया और 1991 में से जो है पूरी तरीके से ये सिस्टम लागू है। लिहाजा काकरोच तो मिलने की संभावना न के बराबर है। ये चुनाव आयोग ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसे अपने ही आदेश के अगेंस्ट जाना होगा। फिर उधर से पार्टी की तरफ से ये आई है, ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है मोबाइल दे दीजिएगा। तो अभी जो उस लिस्ट में देखा गया है तो मोबाइल है ही नहीं, दूसरी चीजें हैं लेकिन मोबाइल है ही नहीं। तो एक तो इन्हें चुनाव चिन्ह की दिक्कत आएगी। अब ये बात अलग है कि बाद में ये क्या करेंगे कि चुनाव चिन्ह अपना दूसरा ऑप्शन रख लेंगे कि ठीक है नाम ये रहेगा और जो है चुनाव चिन्ह ये। तो क्या किसी जीव जंतु के नाम पे पार्टी के नाम रखने की इजाजत दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना टारगेट बना लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे, चुनाव मैदान में उतरेंगे, इस बात को भी वो छिपा नहीं रहे हैं। और अभिजीत दीपके हैं, उनको इस तरह का अनुभव पुराना है। कैसे पुराना है? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के साथ कुछ दिन काम कर चुके हैं पुणे में, वहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए आए थे, संभाजी नगर के रहने वाले हैं। और अब ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है अपनी और वहीं से ये अभियान शुरू कर दिया है। दूसरी इनके रास्ते का जो रोड़ा बन रहा है वो एक ये भी है कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है वो इसी नाम से कई लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब आप देखेंगे और सोचेंगे तो पाएंगे कि राजनीतिक दल का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या चुनाव चिन्ह होगा, क्या उस पर नियम लागू हो गए, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के तहत आता है। चुनाव आयोग को फैसला लेना होता है, उसके किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और यदि ट्रेडमार्क के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर उससे इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन अप्लाई किया है, तो इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी नाम पर दो अलग अलग लोगों ने ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स की वेबसाइट के अनुसार दोनों आवेदन क्लास 45 के तहत दायर किए गए हैं और शुरुआती प्रक्रिया में है। पहला आवेदन अजीम अदम जम द्वारा दिया गया है काकरोच जनता पार्टी के नाम से। इसका एप्लीकेशन नंबर है 77379337। वहीं दूसरा आवेदन अखंड स्वरूप ने काकरोच जनता पार्टी नाम से किया है जिसका एप्लीकेशन नंबर है 77414881। अब जहां तक नियम कानून अप्लाई होने की बात है तो अंततः सब कुछ डिसाइड करना है चुनाव आयोग को। इसका ट्रेडमार्क से कोई लेना देना दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। कहां पर जाकर के झंझट पैदा होगा कि आप यदि कोई पंपलेट छपवाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं इसकी कैटेगरी में आता है, कुछ भी ऐसा करते हैं जो उसे लगता है कि हाँ इस कैटेगरी में आ रहा है, तब जिस आदमी ने इसको रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि ये हमारा है वो वहां पर आपको कानूनी दांव पेच में उलझा सकता है। आप फिर चुनाव आयोग जाएंगे, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन सीधे सीधे कोई इससे रास्ता जुड़ नहीं रहा। हाँ, जिस तरीके से आपका एक्स अकाउंट इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड किया गया उसी तरीके से ये सब करके आपके रास्ते में कदम कदम पर रोड़े अटकाए जा सकते हैं। लेकिन रोड़े अटकाने से क्या होता है? आम आदमी पार्टी जो आंदोलन की कोख से पैदा हुई थी और जो इस पार्टी के संस्थापक हैं या बनाने वाले हैं अभिजीत दीपके, उनको थोड़ा सा अनुभव उसका है, पता है कि उसके रास्ते में कितने रोड़े अटकाए गए। लेकिन दिल्ली में राज करना होता है, लंबे समय तक उसने दिल्ली में राज किया, पंजाब में कर रही है, उसके नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जब संघर्ष के लिए उतरेंगे तो इससे क्या घबराना। अभिजीत दीपके ने जो भी काम किया है, बेशक ये तंज और व्यंग के लहजे व्यंग्यात्मक कैंपेन के रूप में किया है, लेकिन ये यदि जमीन पे उतरा तो जितने भी ट्रेडिशनल पारंपरिक राजनीतिक दल हैं और जो उनकी राजनीति करने की शैली है, निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जो रोड पे वीआईपी बन करके आप निकल रहे हैं और आपके साथ पूरा काफिला होता है, उसको लेकर के विरोध होने लगा है कि जनता ने आपको बनाया है, आपने जनता को नहीं बनाया है। तो अब नेताओं को होशियार हो जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वही आंदोलन और लोग सवाल पूछेंगे आंखों में आंख डाल करके। एक और अच्छी बात है अभिजीत दीपके का, जो पहले ही उसमें कह रहे हैं कि जब नेपाल को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, श्रीलंका के जेनजी को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के, नेपाल में तो सरकार बन गई, जब सवाल पूछे जाते हैं तो कह रहे हैं कि वहां से यहाँ की तुलना मत कीजिए, हिंसा का हम समर्थन कतई नहीं करते हैं, जो भी हमें करना है शांतिपूर्वक करना है।
और दिमाग को ठंडा रख के करना है। कोई ऐसा काम ना हो जो देश के लिए ठीक ना हो, देश हित में ठीक ना हो। देखते हैं नई नई पार्टी बनी है, आगे क्या होता है अंजाम। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।